तो ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो और ये कितने प्रकार का होता है और कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले जो सम्यक आता है औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक यानी ये सम्यक तो आता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है और ये चला जाता है। एक बार अनुभव हुआ आत्मा का और फिर हम उसको विस्मृत कर देते हैं, दूसरे भाव में चले जाते हैं। पर एक बार भी यदि सम्यक दर्शन को टच कर लिया, छू लिया आपने, तो हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। बंधन से मुक्ति की ओर हम निश्चित रूप से प्रस्थान करते हैं। यह नियम है। जैसे बहुत सारे नियम क्रमबद्ध पर्याय और भवितव्य में हमने देखे, वैसे ही यह नियम है कि जो जीव सम्यक दर्शन को टच करता है, जो जीव सम्यक्त्वी होता है या समकित को प्राप्त कर लेता है, जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। उसका कालमान निश्चित हो जाता है, चाहे वो 3 भाव में जाए, 5 भाव में जाए, 15 भाव में जाए या अर्धपुद्गल परावर्तन, मैक्सिमम काल इतना है उसके, उसमें उसको जाना ही है। और शायोपशमिक सम्यक्त्व कैसा होता है कि वो आता है और जाता है, आता है और जाता है। कभी हम आत्मा का खूब अच्छे से सुख आनंद का अनुभव करते हैं और कभी वापस दुख में चले जाते हैं, फिर सुख अनुभव करते हैं, फिर दुख में, इस प्रकार आवागमन चलता है, उसको कहते हैं शायोपशमिक सम्यक्त्व। तीसरा है शायिक सम्यक्त्व। यह चरम शरीरी जीव जो उसी भाव में, जैसे तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, उनको कहते हैं शायिक सम्यक्ति। तीर्थंकर और केवल ज्ञान दोनों में क्या अंतर है? जो केवल ज्ञानी होते हैं वो जरूरी नहीं कि तीर्थंकर बनेंगे। केवल ज्ञानी भी मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर भी मोक्ष जाएंगे, लेकिन जो तीर्थंकर हैं वो 4 तीर्थ की स्थापना अवश्य करते हैं। और वो 4 तीर्थ हैं साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। और केवली होते हैं, जरूरी नहीं वो तीर्थ की स्थापना करें, पर मुक्ति उनकी होती है। तो केवल ज्ञानी तो कई होते हैं, पर तीर्थंकर हर 24 ही होते हैं, और वो हर युग में अलग अलग अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, इसमें इस प्रकार से होते हैं। 24 वो पहले से निश्चित हो जाता है, ये 24 जाएंगे इस काल में। तो ये जो सम्यक्त्व है हमको भी प्राप्त करना है। आप सभी भी दुख से मुक्त होना चाहते होंगे, इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते होंगे, है ना। शरीर, बुद्ध ने कहा है, आप बौद्ध दर्शन कभी पढ़ेंगे तो, जीवन में 4 प्रकार के दुख, दुख है ना, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है। संसार में जब उन्होंने देखा और वो विरक्त हुए तो उन्होंने 4 बातें कही। दुख है, दुख का कारण है, और दुख को मुक्त होने का उपाय है, और दुख मुक्ति संभव है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ मैं बाद में बात करूँ, क्लास चल रही है। हाँ, हाँ। दुख मुक्ति का उपाय भी है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। आप सब कभी ना कभी, किसी ना किसी समय दुख का अनुभव करते हैं और दुख मुक्ति का उपाय जानना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दुख मुक्ति के लिए दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, और दुख मुक्ति के लिए उपाय करना, प्रयत्न करना। तो क्या है दुख मुक्ति का उपाय? आगमों में कहा गया है, जे एगे जाने से सवम जाने। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक आत्मा का ज्ञान अगर हो गया तो हम सबके आत्माओं का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनेक जरूर है लेकिन उसका स्वभाव शांत स्वभाव है ना। अनंत ज्ञान, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद का जो स्वभाव है, भले वो पर्याय में जा सकती है क्रोध मान लोभ में, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वो शांति का, आनंद का है। ये है आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन है, जो लक्षण है।
तो कैसे सम्यक्त्व प्राप्ति करें, क्योंकि सम्यक्त्व के लक्ष्य से विपरीत अगर हमारी श्रद्धा है तो सम्यक्त्व में दोष आ जाता है। तो सम्यक्त के दोष भी हैं, सम्यक्त के लक्षण भी है और सम्यक्त के भूषण भी हैं। कैसे हम उसको समझें कि हम सम्यक्त्वी हैं या नहीं। हम अपनी तुला से अपने विचारों में अपने आप को तोलकर देखें, क्या हम सम्यक्त्वी हैं, और जानने के लिए हम चलेंगे कि सम्यक्त के लक्षण क्या है। सम्यक्त्व का पहला लक्षण है शम। शम अर्थात जिसके कषाय उपशम हो गए, शांत हो गए हैं। कषाय में भी अब कई प्रकार है, कषाय 16 प्रकार के मेन है ना। क्रोध उसमें भी 4 प्रकार के, अनंतानुबंधी क्रोध, मतलब वो सालों साल तक किसी के प्रति हमारा राग या हमारा द्वेष भाव चलता रहता है। राग और द्वेष दोनों बंधनकारी है, तो किसी के प्रति हमारा सालों साल चलता है। हम सबसे संवत्सरी आती है, क्षमा याचना का दिन आता है, सबसे कर लेते हैं, पड़ोसी से नहीं करते, या जिससे हमारी लड़ाई चल रही है उससे हम नहीं करते हैं। जब हम, वैसे कहा गया है कि रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए, रोज क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी हमसे पाप हुए हैं उसके लिए क्षमा याचना, तो हमारे पाप हल्के हो जाते हैं। लेकिन यदि हम 8 दिन में भी ना करें, 15 दिन में पाक्षिक भी ना करें, महीने में भी ना करें, 6 महीने में भी ना करें और एक साल भर मैक्सिमम में ना करें, तो कहते हैं कि हमारा जो सम्यक्त्व है वो चला जाता है। सम्यक दृष्टि जीव जो है वापस उसमें चला जाता है, गिरता उठता, जैसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व पढ़ा हमने कि आता है और जाता है, तो न जाए हमारा सम्यक, तो इसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी कहा गया। तो सबसे पहले शम, हमारा कषाय उपशांत हो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एटलीस्ट ना हो। एक होता है पत्थर की रेखा के समान, जो मिटता ही नहीं है, किसी के साथ हमारा द्वेष होता है तो अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं उसको। एक होता है रेत की रेखा के समान, जो करते हैं थोड़ी सी धूल आती है और वो मिट जाता है। फिर एक होता है पानी की रेखा के समान, तो जिसको किया और फिर मिट गया, क्रोध आया और 2 मिनट में शांत हो गया। ये संज्वलन, संज्वलन यानी चौथे प्रकार का क्रोध है। पत्थर, मिट्टी, कीचड़, पानी, ऐसा कुछ 4 है, मैं एग्जाम्पल एक बोल रही हूँ। तो इनके समान, तो हमारा क्रोध कम से कम ऐसा नहीं हो कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन साल भर तक चले, ऐसा ना हो। आया ठीक है, तुरंत हमने वो कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, क्षमा याचना कर ली, खत्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, जब हम गुणस्थान देखेंगे 14 जो स्टेप है ना मोक्ष की, वो देखेंगे तब समझ में आएगा कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, 12वें तक भी हमारा सूक्ष्म रूप से कषाय जो है वो रहता है। कोई थोड़ा बहुत कर लेता है तो हम कहते हैं अरे ये तो सम्यक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे 11वें 12वें क्षीण मोह तक, जब तक सहयोगी केवली अयोगी केवली अवस्था नहीं आती, तब तक हमारे अंदर कषाय रहता है। और वो कितना क्वांटिटी में, कितना ज्यादा देर तक रहता है, उस पर निश्चित करता है कि हम अगर मिथ्यात्व से हम सम्यक्त में आते हैं तो हमारे जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है वो चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। पहले गुणस्थान को छोड़ते ही, मिथ्यात्व का गुणस्थान छोड़ते ही हमारी 16 प्रकृतियां कर्म बंध की छूट जाती है। छोड़ना नहीं पड़ता, ज्ञान होते ही अपने आप छूट जाती है। तो वो कौन सी 16 प्रकृतियां हैं, वो कर्म ग्रंथ में जब हम कर्मवाद को देखेंगे तब हम समझेंगे। तो कषाय जिसके शांत होते हैं वो है सम्यक्त्वी, उसका लक्षण है। फिर संवेग, संवेग यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, दुखों से मुक्त होने की इच्छा यदि हमारी है तो हम मोक्ष के यात्री बन सकते हैं। संवेग के बाद निर्वेग, शम, संवेग, निर्वेग। संसार से यदि हमारी विरक्ति है, हमारा विराग है कि ठीक है मुझे रहना है, संसार में शरीर धारण किया है, पर मुझे बंधनों से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, अगर ये इच्छा है हमारी, संसार से विरक्ति है, वैराग्य है हमारे मन में,
तो जरूर निश्चित रूप से हम मोक्ष की यात्री बन सकेंगे। चौथा है अनुकंपा, यानी दया भाव, करुणा भाव, केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो पृथ्वी काय हो, अपकाय हो, तेजस काय हो, अर्थात पृथ्वी के जीव हो, पानी के जीव हो, अग्नि के जीव हो, वनस्पति के जीव हो, या ये तिर्यंच पंचेंद्री हो जो कुत्ते बिल्ली और गाय पशु हैं उनके लिए हो, या मनुष्य जाति के लिए हो, उनके लिए यदि हमारे मन में अनुकंपा है, दया है, उनकी पीड़ा में संवेदना है, तो हम मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आस्तिक्य, आस्था यदि है हमारे अंदर कि मोक्ष है, आत्मा है, बंधन है, मुक्ति है, तो हम डेफिनेटली इन 5 लक्षणों को यदि समझें और अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या ये 5 चीजें मेरे अंदर है और इसमें कहीं शंका तो नहीं है मुझे, तो वो शंका कांक्षा वो दोष मैं बताऊंगी आपको कल के लेक्चर में कि क्या दोष है और क्या इसके भूषण है, आगे हम क्या उससे विकास को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की गति को जा सकते हैं, उस ओर यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये 5 जो है अपने अंदर झांक के देखना होगा कि मेरे में लक्षण है, तो मैं सम्यक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हूँ और आत्मा के स्वरूप की पहचान मुझे है, आस्था है। इन्हीं भावों के साथ कि आप सब भी शीघ्र मोक्ष के यात्री बने, इसी मंगल भावना के साथ मैं ओम अरहम करती हूँ और सबको अनम्यूट करती हूँ। आप लोग अपने आप अनम्यूट हो जाएं और कोई 5 मिनट 7 मिनट का समय है 5 बजने में, तो अपनी जिज्ञासा समाधान या चर्चा हम कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट सब लोग वीडियो ऑन कर ले प्लीज। अनम्यूट हो जाए। हमारे बीच नए मेंबर आज कौन आए? माविका लोढ़ा शायद मैंने देखा था। अच्छा अभी नहीं इसमें अभी। चलिए प्रीति जी, मीना जी, नीलू, आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जय जिनेन्द्र। भाभी मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने सम्यक्त के जो प्रकार बताए ना, हाँ क्षायोपशिक सम्यक्त, तो शायिक सम्यक्त, तो वो कितने प्रकार है, एक बार आप क्या उन्हें जरा सा संक्षेप में रिपीट कर सकेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था औपशमिक सम्यक्त्व, जो एक बार टच करते हैं हम चला जाता है, हमारी परिस्थितियां या हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं कि वो चला जाता है। औपशमिक है ना, कि एक बार आत्मा का अनुभव हुआ और आनंद चला गया, वो किसी और वजह से, जो भी वजह है, हमारे कर्म वैसे। फिर शायोपशमिक सम्यक्त्व, ठीक है, ये आता जाता रहता है ना, वो थोड़ा समझ लेना लिखना। ठीक है। तीसरा शायिक सम्यक्त्व है, ठीक है, चरम शरीरी को होता है, जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, जैसे तीर्थंकर है, केवली है, ये उनको होता है। और अभी हम 5वें आरे में मोक्ष नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये शायिक सम्यक्त्व अभी नहीं आ सकता है ना। ठीक है। और हाँ, आता जाता औपशमिक शायोपशमिक हो सकता है हमको, क्योंकि हम उस भाव में चले जाते हैं ना, बार बार औदायिक भाव में चले जाते हैं, यानी कि जो कषाय वाले भाव में। आत्मा के जो 8 प्रकार है ना, कभी बताऊंगी मैं, जीव अजीव समझाऊंगी तो, कि कषाय आत्मा, योग आत्मा, अब 8 थोड़ी आत्मा, आत्मा तो एक ही है, पर जैसे बेटी, पत्नी है ना, बहन, कितने रूप में है, जैसे 8 रूप में है, कषाय, योग, उपयोग, वो सब रूप है आत्मा से। तो अलग अलग रूपों में हम चले जाते हैं, शुद्ध रूप में नहीं रहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सम्यक तो चला जाता है। पर एक बार टच भी हो गया तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। टच भी किया, औपशमिक भी आया, तो हम जाएंगे। ठीक है, ये खुश हो जाते हैं हम लोग, है ना। छिपकली का जो एग्जाम्पल दिया ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमको लगता है भ्रम में जी रहे हैं, हम भी भ्रम में जी रहे हैं। छिपकली का भ्रम ठीक है भाई, छिपकली है ना। कुत्ते का भ्रम भी ठीक है, चलो वो कुत्ता है भाई। हमारा भ्रम, हम तो अपना भ्रम तोड़े कि हमारे कारण सब चल रही दुनिया। हम जाएंगे तो क्या खाना नहीं चलेगा, हम जाएंगे तो क्या परिवार नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे तो क्या पढ़ाई लिखाई नहीं होगी बच्चों की, सब करेंगे अपने अपनी योग्यता से, है ना।
पर हमारा भी भ्रम है, हम भी भ्रम में है। वो तोड़ ले, अपना इतना तोड़ ले, सुनने अब की दूसरों बाद का भी तो भ्रम पता में ही नहीं है। है। इतना सुनते हैं तो भी भ्रम में है। भ्रम में है ना कि संसार सुखमय है, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि बहुत सुखमय आएगा, आएगा सुख आएगा। आशा नाम की जंजीर से हम बंधे हुए हैं सब। अब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, दुखों में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करते हैं, है ना। आशा नाम की जो जंजीर है ना हमारी, वो हमको संसार में रुलाती है कि भाई होएगा होएगा, सब अच्छा होएगा। कल्पना करने में क्या बुराई है, पर सत्य तक पहुंचते हैं तो लगता है नहीं, चारों तरफ देखो आप, कौन पूर्ण सुखी है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। है ना। सबका अपना अपना स्ट्रेस है, अपना अपना फ्रस्ट्रेशन है सबका। कुछ अलग हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो अपने अपने भ्रम को हम तोड़ें और ज्ञान में आ जाएं अपने अपने, है ना। और मिला जी ठीक है ना? मिला जी म्यूट क्यों है आज, बोलिए। प्रीति, साधना जी, राजेंद्र जी, उर्मिला जी, पापा। विनोदिनी जी कैसा लग रहा है, नए नए जुड़े हमारे साथ, विनोदिनी जी धाड़ीवाल। अनम्यूट हो जाए, मैं उनको अनम्यूट करूं क्या? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं बहुत लंबा हाँ, लेक्चर हो गया, बोर हो गया, ऐसा तो नहीं नहीं है? मैं नहीं कम कर लूंगी नहीं टाइमिंग नहीं थोड़ा सा। बहुत ही आनंद आ रहा है। क्या? नहीं नहीं, बहुत शॉर्ट अच्छा एंड लग रहा है। स्वीट है, लेक्चर अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट है। मैं एक्चुअली ना बहुत आप अच्छा। लोगों को क्रीम 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 दे रही हूँ। मैंने कितने साल पढ़ाई की होगी, मतलब मैं आप सोचो बचपन से मैं कंठस्थ ज्ञान तो कर रही हूँ, लेकिन 2011 से भी जैन स्कॉलर की जब पढ़ाई की 5 साल, फिर उनको पढ़ा रही हूँ अभी 7 साल से, जैन स्कॉलर को भारतीय दर्शन पढ़ा रही हूँ पूरा। मतलब मैं इतने साल की जो मेहनत है, उसमें जो मेरे को क्रीम मिला है वो मैं क्रीम दे रही हूँ, सच मक्खन बताऊं। मक्खन। मतलब मैं क्रीम क्रीम दे रही हूँ आप लोग को, नीचे नीचे का छाछ नहीं दे रही हूँ। थैंक यू मुरली वाला जी। क्योंकि बहुत सालों तक, मतलब जो मेरे को लगा, अनुभव में आया, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे शेयर करना चाहिए सबसे। जब तो अनुभव में ये आप कोई जो पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो कि मतलब कैसे, मतलब जो धर्म का ज्ञान ले रहे, किस मतलब इनको पढ़ाते हो आप ये? जैन विद्वान तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है हमारी लाडनू में, लाडनू में, हाँ, है ना। तो वहां पर तो कब कब यूनिवर्सिटी और कब कितनी स्टडी के बाद एडमिशन ले सकते हैं बच्चे वहाँ पे? हाँ, उसमें क्या है कि या तो आपने 9 साल का एक कोर्स होता है, जैन विद्या विज्ञ, जैन विद्या विज्ञ अच्छा। होता है वो, वहां से करस्पॉन्डेंस कोर्स है। तो हम्म। उसमें 9 साल तक एग्जाम दो, या तो, या फिर एमए अगर जेनोलॉजी में किया है आपने तो, और या फिर 6 साल का एक कोर्स है तत्व ज्ञान का। इन तीनों में से अगर एक चीज आपने की तो एलिजिबल है आप जैन स्कॉलर यानी जैन विद्वान के लिए। फिर वो उनका 3 साल का कोर्स है और 6 सेमेस्टर है उसमें। तो है ना, उसमें हम पढ़ाते पूरा कर्म ग्रंथ पूरा, और उसमें है दर्शन पूरा, ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, द्रव्य मीमांसा, और ये भारतीय दर्शन। और फिर संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज भी पढ़ा, लैंग्वेज भी है उसमें। तो ये तो 4 हमें क्या विषय पढ़ना चाहिए? जैन स्कॉलर का कोर्स करने के लिए पहले तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए ना आपको, 9 साल वाली। नहीं नहीं, वो नहीं, हमें क्या पढ़ना चाहिए घर में रह के? घर में रह के, घर में रह के हमें तो क्या पढ़ना चाहिए? आगम। आप ही कहते हैं क्रीम क्रीम तो सब दे रही हैं, वही पढ़ना है। हाँ, वही पढ़ना है, वो तो है ही है। वो बात मतलब सही है, कौन सा पर मतलब? पढ़ने में टाइम लग रहा है। आगम में आप अंदर आगम अगर इंटरेस्टेड है तो हिंदी अनुवाद में आगम है, उत्तराध्ययन है, आचार अंग है, यहाँ से शुरू करें, है ना। 6 काय के जीवों का वर्णन है उसमें, आचार अंग में, उत्तराध्ययन में। अगर घर में पढ़ते हैं आप, एक पेज भी पढ़ते हैं, और जैसे गीता लोग रखते हैं ना अपने घरों में, वैसे हम आगम रखते हैं। तो आगम की जो रेज होती है ना, वो पूरे घर को पवित्र करती है। किताब ही रख लें आप, नहीं पढ़ें तो भी, तो बहुत उसका प्रभाव होता है, हाँ सच में। और वो एक मेरे एक पास पेज भी आप रोज पढ़ें, 4 लाइन रोज पढ़ें उसको। पर आप जो बता रहे हैं ना, सच्ची में क्रीम क्रीम ही बता रहे हैं, मैं मतलब बहुत सच में, मतलब बहुत बढ़िया बहुत चीज अच्छा, बता रहे हैं आप। अच्छा अच्छा बता रही सरल। लकी है ना, अपन सब बहुत लकी बढ़िया है ना। बताते हो आप। पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा तो नहीं परोस रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं नहीं तो हुई नहीं भाभी, आपकी। है या बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, बोल आज रहे हो, बहुत अच्छा दे रहे हो हमें ज्ञान, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इतनी आज तो सरलता से आप परफेक्ट, जो आज का पहुंच रहे हो ना, परफेक्ट हमारे था। अंदर पहुंचता है, मतलब चीजें समझ में आती है चीजें, वो बहुत बड़ी बात है ना। सरलता से जो कही हुई चीजें, सहज वाली, जो दिमाग में घुस सके, वैसा आप बोल रहे हो।
करना है एक तो उसके लिए मिस करने का मन नहीं होता है, करना होगा। क्या बोल रहे हैं साधना जी? एक दिन भी मिस सभी- करने का मन नहीं होता है। आज मेरे नाना जी की डेथ हो गई और मैं इंदौर आई हूँ। अच्छा अच्छा, फिर भी ज्वाइन किया आपने। 72 years old थे वो। ओ मरहम करेंगे हम साधना जी के लिए भाई, इतना होते हुए भी मैंने देखी इनकी प्यास। जब मैं केसूर गई थी 8 दिन पर्यूषण करवाने के लिए, तो मेरे को पता नहीं समझ में आ जाता है कैसे भी, गुरु की कृपा है या जो भी है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद। इनका मैंने देखा जब भाव इन्होंने मेरे जाने के टाइम जो बात की और जो कहा ना, मैं समझ गई इनके अंदर जो है वो आत्मा की प्यास है इनके अंदर। मतलब उतने तो लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 70 हम्म, लोग होंगे, उसमें मुझे ये साधना जी का लगा कि इनके अंदर प्यास है। पता नहीं कुछ वाणी तो से आपकी, कुछ ऐसे भावों से मुझे लगा कि इनके अंदर प्यास है। और ये प्यास तो आप मैं देख लो यहाँ आज घर में ऐसा हो गया और आप ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा ज्ञान के प्रति मेरा आपका मन ही आकर्षण। नहीं हुआ कि मैं मिस करूँ, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन हुई मैं, हाँ, लेकिन मिस कोई नहीं बात करना नहीं, चाहती थी। परिस्थिति